हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा सुंदर और उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी एकदम बेकरी स्टाइल चॉकलेट मार्बल केक। और ये केक केवल डेकोरेशन से ही नहीं बल्कि अंदर से भी, यानी ये केक स्पॉन्ज से भी है ये कंप्लीट और परफेक्ट चॉकलेट मार्बल केक। साथ ही इसकी डेकोरेशन के लिए और इसके फ्लावर को बनाने के लिए हमने कोई भी नोजल या फिर फ्लावर नेल नहीं यूज़ की है। और इतने परफेक्ट केक को देख के कोई नहीं मान सकता कि पूरा केक हमने तैयार किया है बिना किसी डेकोरेशन टूल के, बिना अंडा, बिना अवन के, घर पे ही बड़ी आसानी से। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको बनाना। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच का केक टिन और साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे इको बेक। और इस रोल में से अपने केक टिन के साइज का इको बेक कट करके हम केक टिन के बेस पे डाल देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा केक टिन, इसको रख देंगे साइड में। सबसे पहले हम कर रहे हैं बेकिंग की तैयारी। इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम पे रख लिया है एक भगोना। तो अभी इस भगोने के अंदर हम रख देंगे इस तरह का वायर स्टैंड और अब इसको हम कवर कर देंगे एक लिड से। और इस भगोने को अभी हम मीडियम आंच पे कम से कम 7 से 10 मिनट तक प्री हीट होने देंगे। केक बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में हम सबसे पहले डाल रहे हैं 3/4 कप पिसी हुई शक्कर, आधा कप दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, यानी कि नहीं ज्यादा ठंडा और नहीं ज्यादा गर्म। 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल, मतलब ऐसा ऑयल जिसमें शार्प स्मेल या टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और करीब 1 चम्मच वनीला एसेंस। और अब इन सारी के सारे इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से एक साथ में मिक्स हो जाने तक, एक सार हो जाने तक हम इसे मिक्स करेंगे। करीब आधा मिनट के मिक्सिंग के बाद सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हैं। तो इस बोल पे अब मैं एक छन्नी रख लूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। और सारी की सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट इंग्रेडिएंट्स वाले बोल में छान लेंगे। और हर एक चीज़ की ग्राम में मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए हमें इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। लम्प फ्री बैटर होना चाहिए ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम लम्प फ्री बैटर बनके हमारा तैयार हो चुका है। तो इस बैटर को अभी हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और इनमें से एक बोल पे हम अभी रखेंगे एक छन्नी और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर को हम बैटर में छान देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच दूध और अब कोको पाउडर को इस बैटर में हम मिक्स कर देंगे। इन केस कोको पाउडर अवेलेबल ना हो तो 1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो कोको पाउडर वाला बैटर भी स्मूथ होके रेडी हो गया है। इस स्टेज पे हम दोनों तरह के बैटर्स में बारी बारी से आधा चम्मच विनेगर या नींबू का रस डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो हमारे दोनों बैटर बिल्कुल तैयार। तो अभी मैंने ले लिया है हमारा केक टिन और इस केक टिन में हम दोनों तरीके के अपने बैटर बराबर अमाउंट में एक दूसरे के ऊपर डालते जाएंगे, पोर करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं केक टिन के सेंटर पे डाल रही हूँ वनीला वाला 1.5 बड़ा चम्मच बैटर। इस बैटर के ऊपर सेंटर में अगेन मैं डाल रही हूँ चॉकलेट वाला 1.5 बड़ा चम्मच बैटर। रिपीट करते जाएंगे प्रोसेस हम। फिर से 1.5 बड़ा चम्मच वनीला वाला बैटर, देन 1.5 बड़ा चम्मच चॉकलेट वाला बैटर सेंटर में, फिर से वनीला चॉकलेट। और ऐसे करते हुए हमें तब तक ये बैटर 1 बाय 1 पोर करते रहना है जब तक कि पूरा बैटर हम केक टिन में नहीं ट्रांसफर कर लेते। बैटर पूरा ट्रांसफर हो गया केक टिन में, तो अभी हम इसको एक बार टैप करेंगे। और अब मैंने ले लिया है एक स्क्यूअर, आप टूथपिक या फिर पॉइंटेड वाली चाकू भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटर से आउटर एज की तरफ हम 8 लाइंस बना देंगे और हर बार जब हम एक लाइन बनाएंगे उसके बाद टूथपिक को क्लीन करेंगे और फिर ही हम दूसरी लाइन बनाएंगे। और ये 8 लाइंस बनाने के बाद 2 लाइंस के बीच में हम फिर से लाइन बनाएंगे, लेकिन इस बार आउटर एज से सेंटर की तरफ। और टूथपिक से हमें केक टिन के बॉटम तक ये पैटर्न बनाना है, बस ऊपर ऊपर ही नहीं करना। और हम देखेंगे कितना सुंदर पैटर्न क्रिएट हो गया है। तो अभी तक हमारा पतीला भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो अभी हम अपने केक बैटर को डायरेक्टली लाके पतीले के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। वापस इसका ढक्कन लगाएंगे हम पतीले का और अभी हमें केक को बेक होने देना है लो आंच पे करीब 40 से 45 मिनट तक। कन्वेक्शन ओवन में बेक करने के लिए 160 डिग्री पे प्री हीट करके ओवन को आप केक को 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 40 मिनट्स हुए हैं। तो अभी हम अपना केक चेक करेंगे एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना प्यारा केक बना है और फूल के ऊपर तक आ गया, एकदम परफेक्टली बेक्ड लग रहा है ये। अभी मैंने ले लिया एक टूथपिक और इसको हम केक के सेंटर में प्रिक करके केक चेक कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर है ये टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो पतीले से हम अपने केक का टिन बाहर निकाल के केक को एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। नाउ केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है ये व्हिपिंग क्रीम और अब इसमें से 3/4 का व्हिपिंग क्रीम मैं यूज करूंगी। ये व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड है। और अभी मैंने ले लिया ये आइस वाटर वाला बोल। इस पे मैं रख रही हूँ वो बॉल जिसपे हमें
विप करनी है क्रीम को। ये वाला बोल भी मैंने 15 मिनट फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था और इसमें मैं डाल दूंगी ये अपनी 3/4 का विपिंग क्रीम। तो क्रीम को अभी हम विप करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। तो इसके लिए आप हैंड विस्कर, हैंड बीटर या फिर फॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लगता है, ऑलमोस्ट आधे घंटे लग जाते हैं। और इसे क्रीम को तब तक हम विप कर लेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं शुरू हो जाते ना। यहाँ पे इस विप्ड क्रीम में मैंने शक्कर ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी है, लेकिन अगर आपकी विप्ड क्रीम मीठी नहीं है तो आप 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्टिफ पीक्स बनने स्टार्ट हो गए, मतलब हमारी क्रीम एकदम अच्छे से विप होके तैयार हो चुकी है। और फ्रेंड्स, हमारा केक अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो केक टिन से इसके साइड्स को अलग करके हम केक को किसी प्लेट में या केक बोर्ड में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा, कितना प्रॉपरली बेक्ड है हमारा केक। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है। तो केक की फ्रॉस्टिंग के लिए अब हम केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो एक चाकू से निशान लगाने के बाद एक धागे की हेल्प से मैं केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट मार्बल केक। तो अपनी केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैं एक केक बोर्ड ले रही हूँ, आप प्लेट में भी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। और इस पे मैं हमारी बिल्कुल थोड़ी सी विपिंग क्रीम लगा ले रही हूँ बॉटम पे। इस पे हम रख रहे हैं अपने केक की बॉटम लेयर। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे शुगर सिरप। 1 बड़ा चम्मच शक्कर को मैंने 3 बड़ा चम्मच पानी में घोल लिया था और वही शुगर सिरप हम यूज़ कर रहे हैं अपने केक की लेयर को मॉइस्ट करने के लिए। इस पे हम फैला लेंगे विपिंग क्रीम की लेयर। के ऊपर हम रखेंगे अपने केक की दूसरी और टॉप लेयर। तो ये टॉप लेयर रखने से पहले मैं थोड़ा सा पोर्शन टॉप लेयर का कट करी हूँ सो दैट इसमें शुगर सिरप हम बिल्कुल अच्छे से फैला पाएँ। इसको भी मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप से। और अब केक के टॉप पे और इसके साइड्स पे विप क्रीम की बढ़िया सी लेयर फैला लेंगे, स्मूथ भी कर लेंगे इसको। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे विपिंग क्रीम से फ्रॉस्टिंग करी है। आप चाहें तो बटर क्रीम से, घी वाली क्रीम से या फिर मिल्क से बनाई हुई क्रीम से भी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं केक की। और ये सारी की सारी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर की हुई हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। तो अभी मैं ले रही हूँ एक कार्ड सैनिटाइज करके और इससे मैं केक के साइड्स को स्मूथ कर लूँगी और फाइनली केक के टॉप को भी स्मूथ कर लेंगे। तो हमारे केक की फ्रॉस्टिंग तो कंप्लीट हो चुकी है और केक बोर्ड को क्लीन करने के बाद अब हम केक को सेट होने के लिए करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। और अब हम बना रहे हैं अपने केक के लिए गनाश। तो इसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप चॉप करी हुई डार्क चॉकलेट कंपाउंड। आप चाहें तो इसकी जगह पे डेयरी मिल्क या कोई भी अपने चॉइस की चॉकलेट ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1/4 कप दूध। और अब दूध के साथ हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है तब तक के लिए जब तक कि एकदम ये स्मूथ नहीं हो जाती। और धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। एकदम स्मूथ हो गई है मेल्ट होके हमारी चॉकलेट। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। आप चाहें तो इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं या फिर बटर डालना भी अवॉइड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे चॉकलेट के साथ। तो हमारा गनाश बनके बिल्कुल तैयार है। अभी इस गनाश को हम ठंडा हो जाने देंगे। तो गनाश हमारा रूम टेम्परेचर पे भी तक आ चुका है, ये देखिए। और इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी है एकदम लाइक दिस। तो केक को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। तो अब अपना ये गनाश हम पोर कर देंगे केक के ऊपर। तो इसमें से थोड़ा सा गनाश हम बचा रहे हैं जो आगे हम यूज़ करेंगे अपने फ्लावर वाली क्रीम में। और यहाँ पे वीडियो में मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो उन सब की परचेज लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और गनाश को अपने आप ही केक के साइड्स पे फैलने देंगे। और अब एक स्पैटुला की हेल्प से जहाँ पे भी गनाश नहीं फैला है वहाँ पे भी हम गनाश की कोटिंग कर लेंगे केक के साइड्स पे। और अब हम केक बोर्ड पर से गनाश को क्लीन कर लेंगे। तो केक बोर्ड को क्लीन करने के बाद अब हम अपने केक को 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि इसका गनाश थोड़े अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी बची हुई व्हिप क्रीम में से 1 बड़ा चम्मच व्हिप क्रीम लेके मैं एक अलग बोल में डाल रही हूँ। और अभी इस वाली क्रीम को हमें फ्लैट करना है। तो आप चाहे तो किसी गर्म जगह पर रख दें ये क्रीम या किसी गर्म पतीले के ऊपर 1 मिनट के लिए रख दें, इससे ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने इसको गर्म जगह पे रख दिया था। तो ये देखिए क्रीम हमारी फ्लैट हो गई अभी ना। हमने फ्रिज से अपना केक भी निकाल लिया है 10 मिनट बाद। तो अभी मैंने हाथ अपने एकदम अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और अभी हमें क्रीम की छिट्टियाँ लगानी हैं अपने केक के ऊपर। तो इसके लिए मैंने अपने इंडेक्स फिंगर से डिप कर लिया है क्रीम को। और अभी हमें क्रीम की छिट्टियाँ लगानी हैं, मतलब हम यहाँ पे मार्बल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बिना किसी कलर के। तो सबसे पहले मैं साइड पे कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, फिंगर को थोड़ा सा दूर रखिएगा केक से, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ये हो चुका है कि इस तरह से स्प्लैशिंग करते करते मैंने फिंगर ही अपनी केक में टच करा दी है। गाइस, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, बस आप सिंपली फिंगर से इस तरह से करते जाइए और अपने आप ही इतना प्यारा इफेक्ट क्रिएट होगा। और अभी टॉप पे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी, ये तरीका या क्रिएटिव आइडियाज़ थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा इसको सभी के साथ। और प्लीज़ क्लासी भवा किचन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
ये देखिए हो गया क्रिएट मार्बल इफेक्ट। कितना सुंदर लग रहा है ये गाइज, लग ही नहीं रहा है कि इस तरह से आपने फिंगर से ही छींटे मार मार के इतना सुंदर पैटर्न क्रिएट कर दिया है। तो अब हम कर रहे हैं बिना नोजल के फ्लावर बनाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और इसके टिप पे हम इन्वर्टेड यू बनाएंगे, मतलब उल्टा यू का शेप कट कर लेंगे कैंची की हेल्प से। ये देखिए कुछ इस तरह का यू कट। तो अभी अपनी बची हुई व्हिप क्रीम में मैंने थोड़ा सा बचा हुआ गनाश डाल के ब्राउन कलर की क्रीम क्रिएट कर ली है। तो क्रीम को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है हमारे बनाए हुए पाइपिंग बैग में। और आज फ्लावर बनाने के लिए मैं इस तरह की कोई फ्लावर नेल नहीं यूज़ करने जा रही हूँ। मैं यूज़ करूँगी एक कटोरी जिसका बेस फ्लैट है। साथ ही में इस कटोरी का साइज़ इतना है कि ये हमारे हाथ की ग्रिप में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। इसके ऊपर हम रख लेंगे क्रीम का पहाड़ जैसा, मतलब एक गुड अमाउंट में क्रीम को रख लिया मैंने ताकि हमारे फ्लावर को एक बेस मिल जाए। उसके बाद हम ले लेंगे अपनी कोन और सबसे पहले कोन की हेल्प से हम पहाड़ के चारों तरफ एक राउंड सर्कल सा बनाएंगे और इसके बाद जो पहाड़ की टिप है ना उस पे फ्लावर की पेटल बनानी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे और उससे छोटी छोटी स्टैंडिंग मोड वाली, मतलब खड़ी खड़ी फ्लावर पेटल बनाएंगे और ये पेटल्स हम चारों तरफ बनाते चले जाएंगे इस क्रीम के पहाड़ के ऊपर। और जैसे हमें लगेगा कि ऑलमोस्ट हमारा आधा जो फ्लावर है वो बन चुका है, उसके बाद जब हम पेटल्स बनाएंगे तो उन्हें थोड़ा सा बाहर की तरफ खुला हुआ बनाएंगे ताकि हमारा फ्लावर जो है वो थोड़ा खिला खिला लगे। बहुत आसान है ये करना। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बना है हमारा, वो भी बिना किसी भी डेकोरेशन वाले केक टूल के। तो अब बिल्कुल केयरफुली फॉर्क और नाइफ की हेल्प से कटोरी के बेस से फ्लावर को उठा के हम एक प्लेट में प्लेस कर लेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से मैंने एक और फ्लावर बना के रख लिया है। तो इनमें से एक फ्लावर मैं अपने केक के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। केक के साइज़ के हिसाब से मुझे इसके लिए एक ही फ्लावर परफेक्ट लग रहा है, वैसे आप चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं, सुंदर ही लगेगा। और फ्रेंड्स अभी सेम कोन से जिससे हमने फ्लावर बनाया है उसी से हम केक की ट्रेल बना लेंगे बॉटम पे। और ये देखिए फ्रेंड्स बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चॉकलेट मार्बल केक। केक बेहद सुंदर लग रहा है और खाने में कहीं ज़्यादा चॉकलेटी और मज़ेदार है। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।